इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव आउट फ्रॉम अ कंट्री, चाहे वो जॉब पर्सपेक्टिव से हो या बिजनेस पर्सपेक्टिव से हो, उसके लिए कौन कौन से कंट्रीज बेहतर हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जहाँ पे आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो येस, आई हैव शेयर्ड अ लॉट इन दिस वीडियो। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो सब इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया है। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम शोएब खान है एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आफ्टर कोविड पाकिस्तानियों को काफ़ी टर्म फेस देखना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म ऑफ बिजनेसेस। थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री के अंदर आएगी, इकोनॉमिकल फैक्टर अप्लाई हुआ जिसकी वजह से बिजनेसेस काफ़ी अफेक्ट हो रहे, काफ़ी इंडस्ट्रीज बंद हुई, रियल एस्टेट काफ़ी हिट हुआ। और जितना फ्रीलांसर्स था टेक पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी काफ़ी एक डिफिकल्ट फेस देखना पड़ा। बहुत सारे ऐसे यंग्स प्रोफेशनल थे जो पाकिस्तान से मूव कर रहे थे, डिफरेंट कंट्रीज में जाके अपनी किस्मत आजमाने जा रहे थे, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आगे चल रहे थे। तो यस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉप 5 कंट्रीज जहाँ पे हम जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑन नंबर 1 वी हैव गल्फ कंट्रीज। ऑब्वियसली गल्फ कंट्रीज इज लाइक द हेवन फॉर अ जॉब्स पर्सन, के जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऑब्वियसली जॉब्स के लिए जो लोग देख रहे हैं, तो गल्फ कंट्रीज में स्पेशली आपका सऊदी, आपका यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, ये कंट्रीज आ जाते हैं जहाँ पे आप अगर स्किल्ड हैं, प्रोफेशनल हैं तब भी, और अगर नॉन स्किल्ड हैं और आप वहाँ पे आज़ाद वीज़ा लेके भी जाते हैं तब भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मोस्टली हम देखते हैं कि वो यंगस्टर्स जो ज़्यादा अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाते बाहर, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज जाने के लिए, तो वो कम पैसों में वीज़ा लेके यहाँ जाते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं और एटलीस्ट उनको जॉब मिल जाती है यहाँ पे। तो ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, जबकि उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जितने स्किल्ड पर्सन है, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो आईटी फील्ड से हो, तो उन सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पे हाई डिमांड है स्किल्ड लेबर की और अनस्किल्ड लेबर की। यहाँ पे आपके पास टैक्स फ्री इनकम है, जहाँ पे आप आराम से अपनी जितनी आपकी सैलरी मिलती है आपको सेव भी कर सकते हैं, आप पाकिस्तान भेज सकते हैं, यू लिव अ बेटर लाइफ इन अ पर्टिकुलर वे। उसके अलावा यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर आपका नंबर 1 पे आ जाता है, यहाँ पे आपका आईटी सेक्टर आ जाता है, हेल्थ केयर आ जाता है, ऑयल एंड गैस, हॉस्पिटैलिटी। तो मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन गल्फ कंट्रीज़ के अलावा सेकंड नंबर पे आपके पास कनाडा है। कनाडा में इस टाइम पे हाई स्किल्ड लेबर की बहुत डिमांड है, जिसमें मेडिकल फील्ड आ जाती है, जिसमें इंजीनियर्स, आईटी में टेक फील्ड स्पेशली, ये वो फील्ड है जहाँ में कनाडा के अंदर बहुत रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो कनाडा भी टफ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा टफ फेज से गुजर रहा है, बट कनाडा की जो मार्केट है वो डिपेंड ही इन्हीं चीज़ों के ऊपर कर रही है, इन्हीं सेक्टर्स के ऊपर कर रही है, हेल्थ सेक्टर के ऊपर, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, आईटी सेक्टर के ऊपर। यहाँ पे हाईली प्रोफेशनल स्किल्ड पर्सन्स की बहुत डिमांड है। क्यों? आपने देखा होगा मोस्टली जितने भी पाकिस्तानीज हैं जो हाईली प्रोफेशनल हैं, दे चूज टू कंट्रीज स्पेशली, यूएस और कनाडा, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट उनको ऐसा मिला हुआ है कि यहाँ पे उनके लॉज की एक रिस्पेक्ट है, जहाँ पे उनके मामलात इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। दैट्स व्हाई दे चूजेस दिस कंट्रीज। ऑन नंबर 3 वी हैव ऑस्ट्रेलिया। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, डिमांड है स्किल्ड वर्कर्स की, एंड फेवरेबल है इमिग्रेशन प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो यहाँ पे मोस्टली हाई इंडस्ट्रीज हैं जिसमें ज़्यादा जॉब्स हैं, ये हेल्थ सेक्टर है, इसमें आईटी सेक्टर्स है, इंजीनियरिंग है, एजुकेशन सेक्टर है। और मोस्टली आपने देखा होगा कि यंग जितना भी हमारा पाकिस्तानी स्टूडेंट निकल रहा है, दे चूजेस सम ऑफ कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, जिनको वो चूज़ करता है। तो ऑस्ट्रेलिया ऑन नंबर 3, जहाँ पे आप जॉब्स वगैरह देख सकते हैं। ऑन नंबर 4 जर्मनी। जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू से जर्मनी ऑल्दो अगेन वर्ल्ड की थर्ड सुपर पावर है, अभी वो टफ टाइम से गुजर रहा है इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी आई है यहाँ। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पे यंगस्टर्स की तादाद बहुत कम है, अराउंड 60 to 70% यहाँ की जो पॉपुलेशन है, दे आर अबव 50। तो डेट्स वाई यहाँ पे हाईली स्किल्ड लेबर जो यंग है उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको भी अपनी जो है वो लिस्ट में शामिल कर सकते हैं जहाँ पे आप जॉब वगैरह देख रहे हैं। और नंबर 5 इज़ यूके। यूनाइटेड किंगडम के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, फाइनेंस सेक्टर के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर, क्योंकि जब तभी इन्होंने ग्लोबल टैलेंट वीज़ा भी इंट्रोड्यूस करवाया कि लोग यहाँ पे जो टैलेंटेड लोग हैं, जो स्किल्ड हैं, वो अप्लाई करें जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि यूके जो है इनको एंटरटेन करे। तो जी जितने भी कंट्रीज हैं, दीज कंट्रीज आर इन जॉब पर्सपेक्टिव, जहाँ आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो दीज कंट्रीज आर वन ऑफ देम। एंड नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट बिजनेस पर्सपेक्टिव से। अगर आप ऑन नंबर 1 वी हैव अगेन यूएई। यूएई के बारे में सबको पता है कि यूएई इस टाइम पे बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, टैक्स इंसेंटिव्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे ईज है सेटिंग अप
फॉर द कंपनीज़ कि कोई भी न्यू बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं, कोई भी कंपनी यहाँ से अगर आप अपने कंट्री से मूव करवाते हैं तो उसको सेट करने में बहुत आसानी है दुबई के अंदर, यूएई के अंदर। सबसे बड़ी बात, दुबई की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प आउट करती है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। जितने भी आपने देखा होगा, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, यहाँ के अंदर मोस्टली इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग की जाती है ऑल ओवर द ग्लोब। Dubai is the investment hub for the real estate, for construction, for every businesses right now. दुबई को आप अपनी हिट लिस्ट में नंबर 1 पे रखते हैं जब भी अगर आपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है या एक्सपेंड करना है या मूव करना है। और नंबर 2 यू कैन चूज मलेशिया। मलेशिया फेवरेबल पॉलिसीज़ हैं फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे जितने भी यंग अगर जाकर बिजनेस स्टार्टअप करते हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे अब गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं रिटेल सेक्टर के अंदर, टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, टूरिज्म सेक्टर के अंदर। और नंबर 3 वी हैव टर्की। टर्की के अंदर अगेन स्ट्रेटजिक लोकेशन है, यूरोप और एशिया के मिड में आता है। और टर्की में इस टाइम पे एजुकेशन सेक्टर के अंदर, टूरिज्म सेक्टर के अंदर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर बहुत जो है वो जूस है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। और नंबर 4 वी हैव अगेन कनाडा। कनाडा जो है वो एक स्टेबल इकॉनमी है। मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, मैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एक स्टेबल इकॉनमी है किसी भी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है कि इकॉनमी हमारी सस्टेन हो, पॉलिटिकल मामला बेहतर हो। ये सब चीज़ों को देखते हुए कोई भी बिजनेस जो है वो ग्रोथ की तरफ जाता है। तो आप देखेंगे इस टाइम पे जितनी पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, उनके बहुत सारे बिजनेसेस कनाडा के अंदर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड। नंबर 5 वी हैव द यूएस। यूएस ऑब्वियसली एक लार्ज स्केल इकॉनमी है, यहाँ पे बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इनोवेशन फ्रेंडली इकोसिस्टम है वहाँ का। वहाँ भी आप देख सकते हैं, अगर आप इस टाइम पे देखें कि मल्टी बिलियनियर्स पाकिस्तानी भी जो हैं, जो पाकिस्तानी ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, दीज आर फ्रॉम द यूएस। उनके बिजनेसेस जो हैं वो यूएस के अंदर हैं, वहाँ पे उन्होंने बिजनेस को एक्सपेंड किया और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उनकी यूएस के अंदर हैं। अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद से जो बिजनेस की ग्रोथ की पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद वो सबसे पहला काम अगेन वो अपने इमिग्रेशन प्रोसेस को बेहतर करेंगे। उनकी जो टैरिफ पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू करना है, बिजनेस को फ़रोग़ देना है, जिसकी वजह से उसकी इकॉनमी जो है और ऊपर जाए। तो ये 5 कंट्रीज़ वो हैं जहाँ पे आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देख सकते हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ से आपको वो कंट्रीज़ जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में देखने को मिलेंगी, तो वो सबसे पहले चाइना है, वियतनाम है एंड सऊदी है। चाइना ऑब्वियसली जहाँ से आपको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से आपको मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प मिल सकती है। वियतनाम में आपको लो कॉस्ट मैन्युफैक्चर मिल जाता है। एंड सऊदी का जो विजन 2030 है, जो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस लेके आ रहा है, डेवलपमेंट चेंजेस लेके आ रहा है, इन्वेस्टमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वहाँ पे बहुत क्रंच है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी हमें सबसे बड़ा चैलेंज ये देखने को मिलता है कि वी हैव द वीकेस्ट पासपोर्ट। हमें वीज़ा ग्रांट के अंदर बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जब भी आप वीज़े के लिए अप्लाई करें, प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख के करें, अपनी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग करें, अपनी एक्सपर्टीज़ को बेहतर करें, अपने अपने स्किल्ड के ऊपर काम करें। ऐसा ना हो कि अपने कंट्री पे बोझ बने ही बने हैं, आप दूसरे कंट्री के ऊपर जाके ही बोझ बन जाए, क्योंकि बाहर का मुल्क आपको इसलिए अफोर्ड नहीं करेगा कि आप में स्किल नहीं है। आप अपने तो स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बेहतर करें या अपने आप को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर करें। एक्सप्लोर करें, जितने भी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करते हैं, स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको आप देखें। अगर आपके लिए कोई ऑप्शन बेहतर है तो आप उसको अवेल ज़रूर करें। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अगर आपको वीडियो वगैरह पसंद आई हुई तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।